ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी स्लगिश डे फॉर निफ्टी। आज उतना कुछ खास हमें ट्रेड मिला नहीं। मार्केट बहुत सा ज़्यादा ही बोरिंग था। एक ट्रेड मुश्किल से मिला, छोटा सा ट्रेड। उसके बाद कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा। डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ एंड कल यानी कि 8 जनवरी में हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो निफ्टी में जो एक ट्रेड कल हमने डिस्कस करके रखा था कि पीडीसी के आसपास से एक बार हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ कल इसके ऊपर हमने ये डिस्कस किया था, ये एफवीजी का आजू बाजू से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। इसके ऊपर गैप अप पे मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवर पे आ सकता है, लेकिन ऊपर गया नहीं। लिक्विडिटी ग्राफ वगैरह हुआ, यहाँ से एक ट्रेड बना, लेकिन मैंने इस ट्रेड पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं थोड़ा वेट किया। ये ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड था, माइनर ओबी का, बट मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने ये पीटीसी के आसपास का एक स्पाइक वाला ट्रेड, हमने ये वाला चीज़ मैंने और कम्युनिटी मेंबर्स ने पकड़ा। उसके बाद मार्केट पूरा स्लगिश हो गया। एक और प्लान था, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बाइंग करेंगे, लेकिन मार्केट कभी आया ही नहीं। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, इस चीज़ को हटाएंगे और बाकी जो है एज इट इज़ हम रहने देंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया जब भी जाएगा मार्केट पे, एक बार हम सेल ऑफ यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा। लेकिन कैसे जाएगा? अगर मार्केट एक और दिन यहाँ पे रुक गया ना और फिर जा रहा है ना, हो सकता है इस लेवल को और वो रिस्पेक्ट ना करे। ठीक है, अगर कल को जाएगा हो सकता है खींच के फिर रिस्पेक्ट कर ले, लेकिन अगर एक और दिन रुक गया और फिर जा रहा है तो शायद वो रिस्पेक्ट ना करने का चांसेस हाई हो जाएगा, बिकॉज उसने एक बेस बना लेगा वो। ठीक है, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल कल का येस्टरडेज डे लो ब्रेक नहीं होता है। यहां से लेके यहां तक जो जगह पड़ा हुआ है ना, ये 100 पॉइंट 110 पॉइंट, ये मेरे लिए काम का नहीं है। मैं यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा। मेरा शॉर्टिंग तभी होगा जब लास्ट डे का लो के नीचे निकल के प्राइस एक्शन बने, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ एक 150 पॉइंट के लिए और टारगेट के लिए, जो मार्केट को 23270 300 तक एक बार प्रोसीड करवा सकता है। तो मैं वहां पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटाते और इसको ऐसे रख देते ताकि चार्ट देखने में सुंदर रहे। ठीक है, जितना सुंदर चार्ट उतना सुंदर आपका ट्रेड्स। ओके, जितना कॉम्प्लिकेटेड और बवाल चार्ट उतना बवाल ट्रेड। याद रखिए ये चीज़ को, यहाँ पे लुक्स मैटर। ठीक है, अच्छा, तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आएगा, आई एम नॉट गोना शॉर्ट, मैं वेट कर लूंगा। अगर मार्केट ये लास्ट डे के लो के नीचे निकल के फिर यहाँ से हमें कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर तुरंत नीचे आया, निकल के तुरंत एक लिक्विडिटी ग्रैब मिला, तो मैं छोटा सा क्वांटिटी से बाइंग कर सकता हूँ। छोटा सा क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होगा वो कंटिन्यूएशन पे जाएगा या मूड मैनिपुलेशन करके वो ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर की तरफ चला गया तो ठीक है, छोटा क्वांटिटी में आएगा। अगर मैनिपुलेशन फिर से आ रहा है तो स्क्वायर ऑफ करके फिर यहाँ पे रिवर्स साइड पे जाया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमको दिखेगा, सबको दिख रहा है, राइट? यहाँ पे इस तरह का एक ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है। ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन जैसा सबको दिख रहा है। इवन कि यहाँ पे बहुत लोगों ने शायद पार्टिसिपेट भी किया हुआ होगा कैंडल क्लोजिंग से पहले। हालांकि ये करा जा सकता था इन द सेंस ऑफ अगर मोमेंटम में ट्रेड करना है। जेन्युइन स्टॉप लॉस, मतलब उतना मैनिपुलेशन नहीं बोलूंगा, जस्ट माइनर स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाके कैंडल क्लोज करता है ना, तो मोमेंटम के लिए एक बार ट्रेड किया जा सकता है। याद रखें, यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन का वेट करते रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मार्केट दो शायद इस तरह का 3 कैंडल खींचा, फिर थोड़ा सा नीचे आके एम बना दिया, तो वहां पे फिर हम प्राइस एक्शन हमें मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलते हैं ना, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा ना, कुछ क्वांटिटी क्लोज करते ही मैं ऐड कर दूंगा, उसके ऊपर निकलते कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। टारगेट ही एफवीजी वगैरह का ही होगा, ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, वही 100 120 पॉइंट के आसपास, लेकिन एक क्रिस्प ट्रेड मिल सकता है। हालांकि अनएडवाइजेबल है जो कि नए प्लेयर से, बट इफ यू हैव फास्ट हैंड, इस तरह का एक छोटा ट्रेड कल के लिए प्लान हम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये हफ्ते में इतना बड़ा मूवमेंट हो गया ना, तो थोड़ा सा मूवमेंट होने का चांसेस कम ही है। बट फिर भी अगर एक मिलता है, फ्लैट ओपन हुआ, आज का डे लो को रिस्पेक्ट किया, थोड़ा बहुत नीचे आया, घुमा फिमा और फिर एक कैंडल क्लोज किया, तो क्लोज करते ही मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा सा देख लूंगा। ट्रेंड लाइन तक का पहला टारगेट होगा। अगर यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है तो जो मिला 2 रुपये 4 रुपये 1 रुपये कॉस्ट टू कॉस्ट वही निकलेंगे। और अगर यहाँ आपको डायरेक्टली तोड़ रहा है तो फिर और मजेदार बात है कि थोड़ा सा रुक जाएंगे, एफवीजी के आसपास से पूरा शॉर्ट कर देंगे, बिकॉज ट्रेंड लाइन को भी डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ ये एरिया से एक बार प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का दोनों पॉसिबल सिचुएशंस। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेट्स स्टार्ट विद गैप अप। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहां पे? एफवीजी के ऊपर, हमने जो डिस्कस किया था, तो जितने भी बायर्स थे ना, शॉर्ट मतलब शॉर्टिंग प्लेयर्स थे, दे आर गोना गेट ट्रैप्ड, और फिर वो सारा पोजीशन घूम के वो अपसाइड की तरफ निकलना चालू करेगा। तो एफवीजी के ऊपर अगर 150 120 पॉइंट 140 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है 23,900 के आजू बाजू, तो मैं एक कैंडल जैसे क्लोज कर देगा, उसके बाद हाई को तोड़ेगा, मैं वहां पे बाइंग कर सकता हूँ। डेलो का स्टॉप लॉस देके थोड़ा सा बाइंग करके देखूंगा, बिकॉज विक्स फिर शार्पली नीचे आ सकता है और मार्केट एक बार बाउंस की तरफ शॉर्ट कवर आ सकता है। ये एक ट्रेड प्लान में करूंगा। अदरवाइज मैं एक और ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है, तो डेलो का लिक्विडिटी का हंट करूंगा। जैसे डेलो तोड़ेगा, आई विल वेट, लेट द रिटेल शॉर्ट, मतलब जो लोग भी शॉर्ट करना चाहते हैं, मैं
वेट कर लूँगा, उनको शॉर्ट हम करने देंगे। उसके बाद जैसे फिर से मुझे एक ट्रैप सेटअप मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बाइंग करके नया डे लो का एसएल देके फिर मैं टारगेट को थोड़ा ओपन रख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। इनकेस अगर गैप अप ओपन होते ही बहुत बड़ा 15 मिनट पे कैंडल बना दिया तो फिर खेल ही खत्म है। मान के चलते 80 पॉइंट नहीं, मान के चलते 150 पॉइंट 120 पॉइंट का मतलब गैप ओपन हुआ और फिर इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तो फिर और क्या ही खेलेंगे हम मतलब इन द सेंस ऑफ खेल खराब हो जाएगा, तो वहां पे मैं और पार्टिक नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप वगैरह ओपन होता है आई विल कंप्लीटली इग्नोर। अच्छा, अब अगर मिडिल में गैप अप ओपन होता है ना एफवीजी के ऊपर, ना ही बहुत बड़ा, बस ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू, थोड़ा सा टैक्टिकल डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। मैं देख लूंगा एफवीजी और गोल्डन जोन 1 आवर का गोल्डन जोन के आसपास जाके अगर मुझे कोई भी एम पैटर्न मिलता है, लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर मिलता है, वहाँ पे मुझे कैरेक्टर्स पे कुछ भी शिफ्टिंग मिलता है, अगर मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा क्वांटिटी से शॉर्ट करके डे हाई का एसएल देके पीडीसी तक का आज का टारगेट एक बार रख सकता हूँ। इनकेस अगर मान के चलते रिएक्शन आया, रिएक्शन तो आ सकता है, रिएक्शन आने के बाद वो फिर से डे हाई की तरफ जा रहा है, तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट घुमा के वहाँ पे बाइंग साइड पे बैठना है, अकलमंदी होगा। मार्केट कवरिंग के मूड में ही है, रिएक्शन जितना देना था दे दिया, लेकिन सेलर्स वर अनएबल टू पुश द मार्केट प्राइस टू द लोअर लेवल्स, तो फिर हम वहाँ पे घूम सकते हैं मार्केट के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है मैं इग्नोर कर दूंगा। मेरा वही लेवल हो जाएगा 300 270 320, ये लेवल के आसपास से मैं बाइंग कर सकता हूँ। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मान के चलते एक सेकंड, सपोज मान के चलते 120 पॉइंट 130 पॉइंट का आधा % के आसपास का गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, तो मैं दो चीज़ देखने वाला हूँ। अगर एक कैंडल क्लोज किया लास्ट, ये अपना जो पैनिक वाला दिन था मंडे 6 जनवरी के लेवल के नीचे, डे लो के नीचे एक कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे भी मारा, मैं 2-4 मिनट वेट कर लूंगा। अगर नीचे मार के तुरंत अपना फिर से लो के ऊपर निकल रहा है, दिस इज अ कन्वेक्शनल बियर ट्रैप, मैं यहाँ पे घुस जाऊंगा सेटअप के साथ। ऑब्वियसली मैं आपको बस एक सिनेरियो बता रहा हूँ, इसके भीतर भी बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। बियर ट्रैप को कैसे रियल पे जानना है, वॉल्यूम के साथ साथ क्या क्या देखना पड़ता है हमें ऑप्शंस के चार्ट में, एवरीथिंग, वो सारा चीजें हम गीता 1.0 में डिस्कस करते हैं। ऐसे 24 घंटे का लेक्चर वहाँ पे नहीं है। मैं आपका मतलब मैं ऐसे बैठ के आप लोग मतलब वहाँ पे मैं गप्पे नहीं लड़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या क्या देखना पड़ता है वो सारा चीज़ें मैं आपको बस टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूँ। अगर वैसा कुछ सिनेरियो होता है कि सपोज एक कैंडल क्लोज कर दिया, इट्स अ वेरी गुड कंफर्मेशन फॉर फॉर सेलर्स टू शॉर्ट द मार्केट, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे भी निकल गया, ओ हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू नो वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि मार्केट शॉर्ट पे जा सकता है। तो जितना ब्यूटीफुल ही सिग्नल क्यों ना दे दे, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। अगर निकल के ही तुरंत अपने ये लेवल के अंदर फिर से घुस रहा है, 2-3 कंफर्मेशन मुझे देखना है, मिल जाएगा एक कन्वेक्शनल बियर ट्रैप, मैं यहाँ पे बाई करके नीचे डे लो का एसएल देके फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन, सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, थर्ड टारगेट एफवीजी रख दूंगा। मार्केट इतना स्पीड से कवर करेगा, लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा छोटा मोटा गैप डाउन पे। और अगर मान के चलते ऐसा नहीं होता है, निकल जाता है, तो मैं वेट कर लूंगा, कभी ना कभी प्राइस एक्शन आ जाएगा। जब प्राइस एक्शन आ जाएगा तब मैं वहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, एकदम सिंपल ट्रेडिशनल पैटर्न में फिर से 1:2 1:3 का आरआर, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो 1:5 6 हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उस हिसाब से मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी के लिए, जहां पे मैं कल इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ 8 जनवरी को। इसके बाहर का कुछ आएगा नॉट इंटरेस्टेड, इसका अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ट्रेड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, आके देख के चले जाते हो, आप भी कमा लो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करते रहो कि इन द सेंस ऑफ मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। और प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए, 100% मनी बैक गारंटी के साथ। यू विल फाइंड एक्सट्रीमली वेल वैल्यू इन द प्रोग्राम। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।